रात के 3 बज रहे थे। कबीर अपने पुराने किराए के घर में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। खिड़कियां कांप रही थी। लैपटॉप की रोशनी कमरे के अंधेरे को चर रही थी, पर एक अजीब सा ठंडापन मेरी हड्डियों तक चुभ रहा था। स्वेटर पहने होने के बावजूद ये ठंड बाहर की नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। एक उनकही भारी मौजूदगी का एहसास था। कुछ देर बाद लगा जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे खड़ा है। उसकी सांस की गर्मी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मुड़ के देखा पर वहाँ कोई नहीं। बस वहाँ होगा, सोचा मैंने घबराते हुए, पर दिल की धड़कन अब तेज थी। FIR एक हल्की खसफुसाहट सुनाई दी, जैसे मेरा नाम पुकारा जा रहा हो। एक लंबी सर्दी भरी सांस के साथ मियर रॉन्ग खड़े हो गए। मैं धीरे से उठा, फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लाइट को पूरे कमरे में घुमाया। बेड के नीचे, अलमारी के पीछे कुछ नहीं। हर चीज अपनी जगह पर थी, पर वो दार अब हर नाज में समा चुका था। फिर जैसे ही मैं पैल था, मेरी नजर दरवाजे की तरफ गई। वहाँ एक लंबा पतला साया खड़ा था। उसकी कोई शक्ल नहीं, आंखें नहीं, बस एक गहरा कला रूप जो तारीकी में घुला हुआ था। वो हवा में थोड़ा ऊपर उठा हुआ था, जमीन को छू नहीं रहा था। मेरी सांसें अटक गई और होंठ कांपने लगे। चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में ही घुट गई। पूरा जिस्म पठार का हो गया था, हिलने की ताकत नहीं थी। वो साया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी और नफरत थी। कमरे की ठंड और बढ़ गई और लगा जैसे मेरी सांस ही खींची जा रही हो। जब वो बिल्कुल मेरे करीब आया, उसकी बेरूही का एहसास मेरी स्किन पर चुभने लगा, तो मैंने उसकी गहरी खामोशी में एक आवाज सुनी, तुम अकेले नहीं हो कबीर, तुम कभी अकेले दही नहीं। उसकी ठंडी अदृश्य उंगली मेरे गाल से टकराई। एक पाल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। अगले ही पाल सब कुछ अंधेरा हो गया और उस साये की ठंडी पकड़ ने मुझे अपनी जिराफ में ले लिया। क्या वो अब भी वही है मेरे साथ इस अंधेरे में? शायद मैं कभी अकेला था ही नहीं और अब कभी नहीं रहूंगा।